यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है हमारे देश। ऐसे कड़े कानूनों का निर्माण करना चाहिए जिनसे कि जो ये घटनाएं उन पर कंट्रोल किया जा सके। जो इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है सोसाइटी पे, तो इनको जितना जल्दी हो सके इन पर एक्शन लिया जाए। एक देश का हिस्सा जल रहा हो तो हम चैन की नींद कैसे सो सकते हैं। जरूरत पड़ी तो राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र भी वहां कूच करेंगे और या तो सत्ता छोड़े या महिलाओं की रक्षा करे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। मणिपुर में पिछले तकरीबन 43 दिनों से हिंसा लगातार जारी है और अब इस हिंसा ने हैवानियत का रूप ले लिया है। मणिपुर से पिछले दिनों जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई देश को झकझोर देने वाली थी। जिसने भी उन तस्वीरों को देखा हर कोई दंग रह गया और हर किसी के आंखों से आंसू निकल आए। तस्वीरें थी दो महिलाओं को कई युवकों द्वारा सरेआम नग्न अवस्था में घुमाया जाना और फिर उसके बाद गैंगरेप की वारदात को अंजाम देना। देश भर में मणिपुर में हुए इस कांड का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी क्रम में राजधानी जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज क्रोध रैली का आयोजन किया गया है, कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है, जिसके तहत मणिपुर में हुई इस वारदात के ऊपर क्रोध जताया जा रहा है, आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी है, तो इसके साथ ही कई सारे स्टूडेंट्स भी है। सबके हाथों में स्लोगन भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मणिपुर हम शर्मिंदा है, प्रतिरोध सभा और कैंडल मार्च। यहाँ पर पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है और इसके साथ ही कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा है। कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे पूरे मामले पर? बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है हमारे देश में जो ये हो रही है। हम हमारे देश को विश्व गुरु की तरफ ले जाने की बात करते हैं, हम सोचते हैं इस तरह की कि हमारा देश तो विश्व गुरु बनेगा, लेकिन आज मैं इस घटना के थ्रू अपने आप को देखना चाहता हूँ, अपने देश को देखना चाहता हूँ कि हम कहाँ हैं और किस ओर हमारा समाज और हमारा देश जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा, काफ़ी शर्मिंदगी मेरे को खुद को महसूस हो रही है कि मैं जो है इस घटना को, ये मेरे देश में ये घटना हो रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ इस चीज़ को लेके। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें हमारे समाज को बदलने के लिए और जो है सभी को आवाज़ उठानी पड़ेगी और आप इसका एक अच्छा माध्यम है, तो आपको भी जो है अधिक से अधिक लोगों की आवाज़ को है जो सब तक पहुँचाना पड़ेगा। देखिए, भारत देश के अंदर ऐसी घटनाएं जिस प्रकार निरंतर रूप से बढ़ती जा रही है, जो घटनाएं हो रही है, उसको लेके देश के मुखिया को कहीं ना कहीं इन चीज़ों को संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे कड़े कानूनों का निर्माण करना चाहिए जिनसे कि जो ये घटनाएं उन पर कंट्रोल किया जा सके। पर अपने राजस्थान प्रदेश में देखें, पूरे देश भर में देखें, तो निरंतर घटनाओं का जो ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इतनी ये चीज़ें बढ़ चुकी है कि आज एक महिला या लड़की जब शाम को घर से बाहर निकलती है तो उसको कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि वो अनसेफ है। तो घर जैसा एक एनवायरनमेंट प्रदेश और देश के अंदर बनना चाहिए और इस घटना को लेकर आज राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी साथियों ने ये जो हमने मैसेज है वो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। हमने कैंडल मार्च करके शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से हमने हमारी बात रखी है और आगे अगर इन चीज़ों पर संज्ञान नहीं लिया गया तो हम सब लोग मिलकर, अगर हमें उग्र प्रदर्शन करना पड़ा तो हम सब लोग करेंगे। मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ पूजा तो बहुत दूर की बात है, जैसी घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं को देखते हुए सरकार, ये दोषसिद्ध घटना है, इसका वीडियो वायरल हुआ है, तो ऐसे लोगों को उसी टाइम हैंग टिल डेथ, उनको फांसी की सज़ा विदिन 5 डेज, क्योंकि ये दोषसिद्ध घटना है, इसमें किसी प्रकार का कोर्ट ट्रायल किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं चाहता हूं और ऐसे कड़े कानून बनाए जाएं कि जो घटनाएं लगे कि ये दोषसिद्ध हैं, जो इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है सोसाइटी पे, तो इनको जितना जल्दी हो सके इन पर एक्शन लिया जाए। तो इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत लाइन कही कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां पर नारी की पूजा की जाती है वहीं पर देवता रमते हैं। लेकिन भारत देश में इन दिनों गैंगरेप, रेप और महिला उत्पीड़न के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो वाकई डरा देने वाले हैं। ऐसे माहौल में लड़कियां वाकई में अपने घरों से बाहर निकलने को सुरक्षित नहीं है। प्रोफेसर हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? आपने कैंडल मार्च का आयोजन किया है। ये कोई संकट सामान्य संकट नहीं है, मानवता के खत्म होने का संकट है और ये एक समाज के बर्बर समाज में बदलने का संकट है। ये कोई संकट मणिपुर का नहीं है, बल्कि ये आग हमारे समाज तक भी पहुंच रही है और मुझे वो संकट दिखाई दे रहा है।
कोई एक देश का हिस्सा जल रहा हो तो हम चैन की नींद कैसे सो सकते हैं। जहाँ मतलब एक भीड़ को इतना बर्बर बना दिया जाए कि पशु भी व्यवहार नहीं करता है, तो फिर ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है। एक सत्ता का संरक्षण ही प्राप्त हो तो फिर तो राजनीति में है ही क्या। और किसी एक राज्य में इससे बदतर स्थिति क्या हो सकती है। फिर हमने संविधान में अनुच्छेद 356 क्यों बनाया है, राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था क्या बनाई है। संवैधानिक तंत्र विफलता की इससे बुरी परिभाषा क्या हो सकती है फिर। तो मुझे लगता है राजनीतिक मुद्दा या राजनीति फिर ये है क्या। अगर ये राजनीति नहीं है तो फिर क्या है। कोई अपने आप किसी ने आसमान से उतर के कोई स्थिति पैदा कर दी। निश्चित तौर पर राजनीति ने ये स्थिति पैदा की है, वो सोच ने इस स्थिति को पैदा किया है। सर, आप एक शिक्षक, आपके हिसाब से क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए इन वारदातों पर लगाम लगाने के लिए? एक समाज में मानवता को जागृत करना पड़ेगा। इस देश में गांधी की जरूरत है, इस समय व्यवस्था की जरूरत नहीं है। व्यवस्थाएं से चीज़ें नहीं बनेगी, जब भीतर से मानवीयता पैदा होगी तो ही व्यवस्था बनेगी। एक मुर्दा समाज की जगह हमें एक ऐसा समाज जो आगे आके प्रोटेस्ट करे, बात रखे, उसमें तब्दील करना। तो ये इसकी प्रक्रिया है जो मैं भी एक छोटी सी प्रक्रिया देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आक्रोश मणिपुर की घटना को लेकर भारी मात्रा में यहाँ पर व्याप्त है। सभी लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। विनोद जी, क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? देखिए, मणिपुर में जो घटनाक्रम हो रहा है, जिस प्रकार से वहाँ की जो सरकार है वो शांत है और पूरे देश में रोष है कि हमारी माताएं बहनों के साथ जिस प्रकार से सरेआम जो घटनाएं घटित हो रही हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सरकार को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और इसमें कहीं ना कहीं इन अपराधियों को मैं ये समझता हूँ कि सरकार का संरक्षण भी हो सकता है। और सरकार यदि ऐसा कर रही है तो वो ये भूल जाए कि दोबारा कभी सत्ता में आएगी। सरकार को ये समझ लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस प्रकार से लोगों के साथ, माताएं बहनों के साथ जो घटना हो रही है, बहुत दुख प्रदान करने वाली है। इसलिए हम राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पे इकट्ठे हुए हैं और उन तमाम परिस्थितियों के लिए सरकार के ऊपर हम चाहते हैं कि सरकार भी जवाब दे इस घटना को लेकर के, सरकार कोई एक्शन ले। और जो वहाँ के लोग हैं, जो गुस्साए लोग हैं, वो कम से कम संयम रखें, अपनी बात को संवैधानिक तरीके में रखें। अगर उनकी कोई मांग भी है तो वो संविधान के जो अधीन रह करके अपनी बात रखें। इस प्रकार से माताएं बहनों के साथ करना ये गलत है। जरूरत पड़ी तो राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र भी वहाँ कूच करेंगे और माताएं बहनों की सुरक्षा के लिए हम भी कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं कि पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी सामने आया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि इस मामले के आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि देश भर में मणिपुर में हुए इस कांड को लेकर इसके आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग उठाई जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी को अभी गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ फीमेल प्रोफेसर हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। मैं मणिपुर में घटना हुई, 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में सरेआम परेड निकाली गई, उनको घुमाया गया। आप एक फीमेल हैं, क्या कहेंगे? देश की आधी आबादी हिंदुस्तान में महिलाएं खतरे में है। शीर्ष पे बैठे नेताओं से मेरा अनुरोध है, या तो सत्ता छोड़े या महिलाओं की रक्षा करे, और नहीं कर सकते हैं तो महिलाओं को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके के जो शर्मनाक कृत्य हमारे हिंदुस्तान में हो रहे हैं, एक से बढ़ के एक घटनाएं महिलाओं के लिए शर्मसार कर देने वाली। हमें खुद महिला है और महिलाओं के इस तरीके के वीडियो जब आते हैं देखने में शर्म से सिर झुक जाता है। तो मैं चाहूँगी शीर्ष पे बैठे नेताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, सत्ता नहीं संभाल पा रहे हैं छोड़ें, महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं सत्ता छोड़ें। धन्यवाद। कुछ बालिकाएं भी हमारे साथ है, उनका मत मैं जानना चाहूंगी। क्या कहेंगे मणिपुर में हुए मामले को लेकर? मैम देखो, मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगी कि देखो, अब यहाँ पे इतनी सी लड़कियाँ आई है, जबकि राजस्थान विश्वविद्यालय में इतनी लड़कियाँ पढ़ती है, इतनी यहाँ पे घूमती रहती है। उनको भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, तभी। अब पुरुषों के उससे तो कुछ नहीं होगा। महिलाओं को ही अपने प्रति जागरूक होना होगा, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी, तभी जाके है ना महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, वरना तो देश में यही हाल बने रहेंगे। सत्ता से ज़्यादा खुद को जागरूक होना पड़ेगा बस। कि हमारे देश में प्रसिद्ध है कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ महिलाओं की पूजा की जाती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। तो हमें पूरी दुनिया के अंतर्गत हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश के रूप में उभर रहा है।
पूरी दुनिया जानती है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, लेकिन इसके से सामाजिक जीवन के अंदर क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता है। तो ये जो मणिपुर में कांड हुआ है, हम राजस्थान विश्वविद्यालय के स्टूडेंट होने के नाते इस चीज़ की कड़ी निंदा करते हैं और यह आश्वासन दिलाते हैं कि हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस कांड के बारे में लोगों को अवगत कराएंगे, जागरूक कराएंगे, जिसके इसके खिलाफ गवर्नमेंट कोई कदम उठा सके। तो आप देख सकते हैं कि मणिपुर में हुए इस कांड को लेकर किस तरीके से लोगों में आक्रोश व्याप्त, और सिर्फ जयपुर में नहीं बल्कि पूरे देश में इस पूरे मामले को लेकर गुस्सा है। लोगों में इस मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि मणिपुर के सीएम या तो इस्तीफा दे दे या फिर इस मामले के आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी पर लटका दे। मणिपुर में जो मामला हुआ वो वाकई हमारे देश को, हमारे सभ्य समाज को शर्मसार कर देने वाला है। सोचने वाली बात यह है कि जो महिलाएं इस पूरे मामले का शिकार हुई, जो पीड़िताएं हैं, उन पर उस वक्त क्या गुजरी होगी जब उन्होंने इस मंजर को सहा होगा। सबसे बड़ी बात, जब उन पीड़िताओं का सोचा जाता है तो वाकई रूह कांप जाती है। आज भी जब वो वीडियो की बात आती है, उस वीडियो को जिसने भी देखा उनकी रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो वाकई डराने वाला और शर्मसार कर देने वाला है। और उसी मामले को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है और जल्द से जल्द शीर्ष में केंद्र में बैठे हुए नेताओं से, मोदी सरकार से और मणिपुर के सीएम से आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। फिलहाल देखना यही है कि पूरे मामले में सरकार की ओर से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।